हाँ तो बच्चों, हम एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण की विधि पढ़ा रहे हैं। एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण की विधि में जैसे मैंने आपको पीछे पहला विधि पढ़ाया था एल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन का निर्माण फिर दूसरा मेथड पढ़ाया आपको कार्बोक्सिलिक अम्लों से एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण। तो बच्चों आज हम आपको पढ़ा रहे हैं चौथा मेथड। चौथा मेथड हमारा क्या है बच्चों, जैसे कि एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण का हमारा जो तीसरा मेथड है वह मेथड है जैम डाइहैलाइड के जल अपघटन से। तो हमारा तीसरा मेथड है बच्चों जैम डाइहैलाइड के जल अपघटन से एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण। तो जैसा कि बच्चों मैंने यहाँ लिखा है कि दुर्बल क्षार की उपस्थिति में जैम डाइहैलाइड का जल अपघटन करने पर एल्डिहाइड तथा कीटोन प्राप्त होता है। तो मैंने इंट्रोडक्शन लिख दिया है, परिचय लिख दिया है कि यदि हम दुर्बल क्षार की उपस्थिति में जैम डाइहैलाइड का जल अपघटन करने पर एल्डिहाइड तथा कीटोन प्राप्त होता है। अब यहाँ बच्चों एक बात ध्यान रखना होगा, हम नोट पॉइंट में लिख दे रहे हैं, ये बहुत ही जरूरी बात है। नोट नंबर 1 हम आपको बता दे रहे हैं कि दोनों हैलोजन कार्बन श्रृंखला के प्रारंभ में या अंतिम कार्बन परमाणु से जुड़े होने पर क्या प्राप्त होगा? जुड़े होने पर एल्डिहाइड प्राप्त होगा। इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। तो पहला नोट है बच्चों हमारा क्या कि दोनों हैलोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला के प्रारंभ में या अंतिम कार्बन परमाणु से जुड़े होने पर एल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो हमें अगर एल्डिहाइड प्राप्त करना है तो कैसा जैम डाइहैलाइड लेंगे? या तो किनारे कार्बन श्रृंखला के प्रारंभ में ही दो हैलोजन परमाणु जुड़े होंगे या अंतिम में 2 हैलोजन परमाणु जुड़े होंगे कार्बन परमाणु से, तब हमारा एल्डिहाइड प्राप्त होगा। लेकिन बच्चों यदि हमें कीटोन प्राप्त करना है तो नोट नंबर 2 हम आपको बता दें कि जब दोनों हैलोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला के मध्य में होने पर कीटोन प्राप्त होगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, हमारे पास क्या प्राप्त होगा? कीटोन कब प्राप्त होगा? तो ध्यान रखेंगे, इस 2 नोट पॉइंट को अवश्य रूप से ध्यान रखेंगे। अगर 2 हैलोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला के प्रारंभ में या अंतिम कार्बन परमाणु से जुड़े होने पर एल्डिहाइड प्राप्त होगा, और जब दोनों हैलोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला के मध्य में होने पर कीटोन प्राप्त होगा। तो आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? एल्डिहाइड प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसा जैम डाइहैलाइड लेंगे, और यदि कीटोन प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसा जैम डाइहैलाइड लेंगे। अर्थात जैम डाइहैलाइड के प्रकार पर निर्भर करेगा कि कैसा हमें एल्डिहाइड प्राप्त करना है या कीटोन प्राप्त करना है। तो एल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए इस प्रकार का जैम डाइहैलाइड लेंगे,
और कीटोन प्राप्त करने के लिए हमें इस प्रकार का डाइहैलाइड लेंगे बच्चों। तो इस नोट पॉइंट को आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे। ये वीडियो को पॉज करके इसको आप लिख लीजिएगा। यहाँ परमाणु से जुड़े होने पर लिखा है, परमाणु से जुड़े होने पर। तो ठीक है, अब तीसरा नोट हम बता दें कि इस अभिक्रिया का एल्डिहाइड निर्माण में प्रयोग कम किया जाता है। तीसरा नोट है हमारे पास, तीसरा नोट पॉइंट है, देखिए सुन लीजिए। तो बच्चों तीसरा नोट पॉइंट है कि इस अभिक्रिया द्वारा, इस अभिक्रिया द्वारा एल्डिहाइड का निर्माण, एल्डिहाइड का निर्माण प्रयोग में कम किया जाता है, कम किया जाता है, क्योंकि इस अभिक्रिया के द्वारा हम एल्डिहाइड का निर्माण बहुत कम करते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है क्योंकि एल्डिहाइड क्षार से प्रभावित होते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड हमारा क्या होते हैं? क्षार से प्रभावित होते हैं तथा इनसे डाइहैलाइड का निर्माण भी किया जाता है। एल्डिहाइड क्षार से प्रभावित होते हैं तथा इनसे डाइहैलाइड का निर्माण होता है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, हमारा नोट पॉइंट नंबर 3 है। तो नोट पॉइंट नंबर 3 क्या है? इस अभिक्रिया द्वारा एल्डिहाइड का निर्माण प्रयोग में कम किया जाता है। तो क्यों कम किया जाता है? इससे हम एल्डिहाइड कम निर्माण करते हैं। ऐसी बात क्यों है? तो क्योंकि एल्डिहाइड क्षार से प्रभावित होते हैं और इस अभिक्रिया से डाइहैलाइड का निर्माण भी किया जाता है। इसलिए बच्चों हम एल्डिहाइड निर्माण की इस विधि का प्रयोग हम कम से कम करते हैं। ये हमारा नोट नंबर 3 है। और फिर बच्चों हम नोट नंबर 4 है कि बेंजल्डिहाइड को यदि क्षार के साथ अगर हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त करना है तो इस विधि से बेंजल्डिहाइड प्राप्त करने की जो विधि होती है उसको हम औद्योगिक विधि कहते हैं। माने औद्योगिक विधि के द्वारा हम बेंजल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। तो यह विधि जो विधि हम पढ़ा रहे हैं, इस विधि से अगर हम बेंजल्डिहाइड प्राप्त कर रहे हैं, ये जो विधि हम पढ़ा रहे हैं आपको जेम डाइहैलाइड से एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण, तो इस विधि के द्वारा यदि हम बेंजल्डिहाइड प्राप्त करते हैं तो यह बेंजल्डिहाइड निर्माण की औद्योगिक विधि कहलाती है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब उदाहरण लेते हैं बच्चों, अब हम उदाहरण लेते हैं। कैसे हम एक दो उदाहरण आपको बना के दिखा दें। जैसे हमारे पास बच्चों है कि यदि हम CH3 CHCl और Cl ये हम ले रहे हैं एथिलीडीन क्लोराइड, जिसका नाम है ETHELIDENE एथिलीडीन क्लोराइड इसका नाम है। इसका IUPAC नाम लेंगे तो बोला जाएगा 1,1 डाइक्लोरो एथेन इसका नाम है, डाइक्लोरो एथेन ETHANE डाइक्लोरो एथेन इसका नाम है। अब 1,1 डाइक्लोरो एथेन जेम डाइहैलाइड है। क्या है? जेम डाइहैलाइड है। तो इस जेम डाइहैलाइड, इस प्रकार के जेम डाइहैलाइड को यदि हम 2KOH क्षार, दुर्बल क्षार से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा 2KCl बाहर निकल जाएगा और एक अस्थायी यौगिक CH3 CHOH और OH प्राप्त होगा, जिसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे जेम डाई अल्कोहल प्राप्त होगा,
जिसको हम कहेंगे, इसका नाम होगा ETHYLENE, एथिलीन जेम डाइऑल। अब इस जेम डाइऑल जो प्राप्त होगा, एथिलीन जेम डाइऑल जो प्राप्त होगा, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, अस्थाई होता है। तो इसमें से जल हमारा जो होगा, ये जल हमारा क्या होगा, जल का एक अणु बाहर निकल जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड OH प्राप्त हो जाएगा। अर्थात इसके द्वारा हमें प्राप्त हो जाएगा एसीटल डिहाइड। तो बंधु देखिए, हमारे पास एथिलीडीन क्लोराइड है, 1,1 डाइक्लोरोएथेन है। तो 1,1 डाइक्लोरोएथेन की क्रिया अगर हम KOH के साथ कराते हैं तो हमें एथिलीन जेम डाइऑल प्राप्त होता है, जो अनस्टेबल होता है। और इसमें से एक अणु जल बाहर निकल जाता है और एसिटल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो अगर इस प्रकार का हम जेम डाइहेलाइड लेंगे तो हमें एसिटल्डिहाइड अणु प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस अवक्रिया को ऐसे, इस वीडियो को ऐसे पोज करके आप अवक्रिया को लिख लीजिएगा, हमने आपको बता दिया है। और दूसरा उदाहरण अब हम लेते हैं। तो हमारा दूसरा उदाहरण है बच्चों, यदि हमें कीटोन प्राप्त करना है तो हम कीटोन प्राप्त करेंगे तो मध्य में डाई हेलोजन, 2 हेलोजन परमाणु श्रृंखला के मध्य में होने चाहिए। तो जैसे हम यहाँ लेंगे CH3 Cl और ये CH3, तो इसमें 2 हेलोजन परमाणु अब क्रिया के मध्य में है। इसको हम कहते हैं, इसका नाम होगा आइसोप्रोपिलीडीन, LEDINE, आइसोप्रोपिलीडीन क्लोराइड इसका नाम है। आइसोप्रोपिलीडीन क्लोराइड इसका नाम है। अगर इसका IUPAC नाम देखेंगे, इसका IUPAC नाम होगा 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। इसका IUPAC नाम होगा 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, जो एक प्रकार का जेम डाई हैलाइड है। तो इस प्रकार के जेम डाई हैलाइड की क्रिया यदि हम 2 KOH क्षार से करा दें तो हमारा 2 KCl बाहर हो जाएगा और हमें एक अस्थाई जेम डाइऑल CH3 COH OH और यहाँ CH3 एक अनस्टेबल क्या प्राप्त हो जाएगा, जेम डाइऑल प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों, अगर इस प्रकार का जो जेम डाइहेलाइड है 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन जेम डाइहेलाइड है, मतलब श्रृंखला के मध्य में हेलोजन परमाणु उपस्थित है। तो इस प्रकार के जेम डाइहेलाइड की क्रिया यदि हम क्षार से कराते हैं तो हमारे पास अनस्टेबल जेम डाइहेलाइड प्राप्त होता है। अब इस जेम डाइहेलाइड में से हमारा एक अणु जो जल है, एक अणु जल हमारा ऐसे निकल जाता है तो हमें प्राप्त हो जाता है CH3 डबल बॉन्ड CH3। तो हमारा ये कौन सा यौगिक है, ये यौगिक है हमारा एसीटोन। तो इस प्रकार से हमें एसीटोन प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर हम ऐसा जेम डाइहेलाइड लेते हैं, माने 2 हेलोजन परमाणु श्रृंखला के मध्य में पाए जाते हैं, तो जेम डाइहेलाइड अगर ऐसा लेंगे और इसकी क्रिया KOH के साथ कराएंगे तो अनस्टेबल जेम डाइऑल बनेगा। अनस्टेबल जेम डाइऑल में से हमारे पास ये जल का अणु बाहर निकल जाएगा और एसीटोन प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमें कीटोन प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा हुआ जेम डाइहेलाइड के जल अपघटन से एल्डिहाइड का निर्माण और जेम डाइहेलाइड के जल अपघटन से कीटोन का निर्माण, एसीटोन का निर्माण, जो मैंने आपको बता दिया। अब तीसरा हम आपको बता दें, अगर इस क्रिया के द्वारा हम बेंजल्डिहाइड प्राप्त करते हैं तो हमारा हेडिंग होगा बेंजल्डिहाइड का औद्योगिक निर्माण। क्या होगा हमारा हेडिंग, हो जाएगा हमारे पास बेंजल्डिहाइड का औद्योगिक निर्माण।
तो बेंजल्डिहाइड का औद्योगिक निर्माण कैसे करेंगे? अगर हमसे कोई पूछ ले परीक्षा में कि बेंजल्डिहाइड का औद्योगिक निर्माण की अभिक्रिया लिखिए, तो हम क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे बेंजल क्लोराइड। क्या लिखेंगे? BENZAL, बेंजल क्लोराइड। बेंजल क्लोराइड। तो बेंजल क्लोराइड को हम जो है NaOH या KOH या जो है NaOH या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल्ट वाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जल अपघटित करेंगे। जल अपघटित करने पर हमें जो है क्या प्राप्त होगा? बेंजल डिहाइड प्राप्त होगा। तो जो इस तरीके से हम बेंजल डिहाइड निर्माण करते हैं, तो इसे हम बेंजल डिहाइड का औद्योगिक निर्माण विधि कहते हैं। तो इसकी क्रिया क्या होगी? तो इसकी हम अभिक्रिया लिख दें आपको। जैसे हमारा बेंजल क्लोराइड का सूत्र है, बेंजल क्लोराइड का सूत्र देखिए हमारे पास क्या है? C6H5CH और ये 2 क्लोरीन परमाणु आएगा। तो इसको हम, इसका नाम क्या है हमारे पास? इसका नाम है BENZAL, बेंजल क्लोराइड बोलते हैं। ये बेंजल क्लोराइड है। और बेंजल क्लोराइड को यदि हम क्षार NaOH क्षार के साथ अभिक्रिया करा दें तो यहाँ 2 NaCl हमारा बाहर निकल जाएगा और एक अस्थायी यौगिक C6H5CHOH एक हमारे पास जेमडाइआल अनस्टेबल एक यौगिक बनेगा। अब इस एक अनस्टेबल यौगिक से हमारे पास क्या होगा? यहाँ से जल अगर बाहर निकल जाता है तो क्या उत्पाद बन जाएगा? C6H5 डबल बॉन्ड OH, जिसका नाम क्या होगा? जिसका नाम है बेंजल डिहाइड। तो इस प्रकार से हमारे पास इस क्रिया के द्वारा बेंजल क्लोराइड एक प्रकार का जेम डाइहेलाइड है। तो बेंजल क्लोराइड की क्रिया क्षार से NaOH क्षार से कराएंगे तो एक जेम डाइआल अनस्टेबल यौगिक बनेगा, जिसमें से जल निकल करके बेंजल डिहाइड ये उत्पाद हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यह बेंजल डिहाइड निर्माण की औद्योगिक निर्माण कहलाता है। तो ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। ये तो हमने आपको पढ़ा दिया जेम डाइहेलाइड के जल अपघटन से एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण, और आपको एक मेथड बता दिया बेंजल डिहाइड का औद्योगिक निर्माण। तो बच्चों याद रखिएगा, ये जो मैंने समझाया है बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है, याद रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लेंगे चौथा विधि लेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण की हमारी चौथा मेथड है बच्चों, ध्यान रखेंगे। चौथा विधि है हमारे पास ALK ENE एल्कीन के ओजनी अपघटन द्वारा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, हमने ये चौथा मेथड लिया है एल्कीन के ओजनी अपघटन द्वारा। तो इस मेथड में क्या है, यह हम आपको कक्षा 11 में एल्कीन चैप्टर में मैंने इस अभिक्रिया को पढ़ाया है। यहाँ तो हमें सिर्फ दोहराना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चों ध्यान से सुनिएगा, इंट्रोडक्शन सुनिए इसका। एल्कीन की क्रिया हम ओजोन से कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड या निष्क्रिय विलायक की उपस्थिति में। तो एक निष्क्रिय विलायक के उपस्थिति में एल्कीन की क्रिया जब ओजोन से कराते हैं तो हमारा एल्कीन ओजोनाइड बनता है। पहले क्या बनता है? एल्कीन ओजोनाइड बनता है। फिर एल्कीन ओजोनाइड को हम जिंक और जल के द्वारा या हाइड्रोजन और पैलेडियम धातु के द्वारा जब विघटित करते हैं तब हमारा एल्डिहाइड तथा
कीटोन प्राप्त होता है, अर्थात कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है। कार्बोनिल यौगिक में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्राप्त होता है। अब जैसा आप चाहोगे वैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। तो अगर हम एल्कीन पर निर्भर करेगा कि हमें एल्डिहाइड चाहिए कि कीटोन चाहिए, जैसा आप एल्कीन लोगे उस हिसाब से आपको एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होगा। देखिए बच्चों, हम आपको बता दें, जैसे हमारे पास ये C डबल बॉन्ड C, ये हमारे पास एल्कीन है। तो हमने कौन सा एल्कीन लिया ये हमने नहीं बताया, हमने जनरल एल्कीन लिया है, जनरल प्रकार का एल्कीन लिया है। अब इस एल्कीन की क्रिया हम किससे कराएंगे? ओजोन से कराएंगे। और निष्क्रिय वातावरण कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की उपस्थिति में एल्कीन की क्रिया ओजोन से कराते हैं। तो हमारे पास क्या बनता है? एल्कीन ओजोनाइड बनता है। क्या बनता है? एल्कीन ओजोनाइड बनता है। तो एल्कीन ओजोनाइड का ये सूत्र है बच्चों। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ALKENE, एल्कीन ओजोनाइड। तो ये एल्कीन ओजोनाइड बनता है। अब एल्कीन ओजोनाइड बहुत ही अनस्टेबल होता है, ये ऐसे नहीं रह पाता है, अनस्टेबिलिटी होती है इसकी, बहुत ही कम स्थायी होता है। तो यह एल्कीन ओजोनाइड जिंक और जल की उपस्थिति में या H2 और पैलेडियम धातु के उपस्थिति में जब इसकी क्रिया कराई जाती है तो यहाँ समान संबंध विदलन होता है बच्चों। देखिए समान संबंध विदलन कैसे होता है? ये हमारा ये बंध ऐसे टूटता है समान संबंध विदलन, ये हमारा समान संबंध विदलन ऐसे टूटता है, और यहाँ का समान संबंध विदलन ऐसे टूटता है। तो अगर यहाँ से समान संबंध विदलन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में समान संबंध विदलन होता है तो कार्बन पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अर्थात फ्री रेडिकल पाया जाता है, और जब यह बंध टूटता है तो इस ऑक्सीजन पर एक फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो यह कार्बन का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलकर के कार्बोनिल यौगिक का निर्माण कर लेता है। ठीक उसी प्रकार इधर वाले कार्बन पर भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएगा और इधर वाले ऑक्सीजन पर भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये कार्बन का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और ये ऑक्सीजन का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर के एक कार्बोनिल समूह का यौगिक का निर्माण कर देते हैं। अर्थात इसके द्वारा हमें 2 अणु कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होता है। कई अणु कार्बोनिल कंपाउंड? 2 अणु कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होता है। और हमारा ये यहाँ से जिंक, जो हमारे पास ये जिंक और जल के द्वारा अगर हम इसको अपघटित करेंगे तो जिंक ऑक्साइड के रूप में हमारा बाहर निकल जाएगा। इधर हमारा C डबल बॉन्ड O धन O डबल बॉन्ड C, ऐसे हमारे पास 2 ठो कार्बोनिल यौगिक। कितना कार्बोनिल यौगिक? 2 कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा। तो 2 अणु कार्बोनिल कंपाउंड हमारा प्राप्त होगा। तो एल्कीन की क्रिया, ध्यान से सुनिए बच्चों, यदि हम एल्कीन की क्रिया ओजोन से कराएंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड निष्क्रिय विलायक की उपस्थिति में यदि हम एल्कीन की क्रिया ओजोन से कराते हैं तो पहले हमारा एल्कीन ओजोनाइड बनता है जो अनस्टेबल होता है, और जिंक और जल की उपस्थिति में या H2PD की उपस्थिति में हमारा समान संबंध विदलन होता है, और समान संबंध विदलन के द्वारा 2 अणु कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त हो जाता है। अब कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। जैसा इधर एल्कीन रखेंगे वैसा इधर एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। ये अवक्रिया वीडियो को पोज करके अवक्रिया को लिख लीजिएगा। अब हम आपको उदाहरण बता दें बच्चों, जैसे हम यहाँ उदाहरण के रूप में उदाहरण नंबर 1 हम लेते हैं। तो उदाहरण नंबर 1 में बच्चों हम लेते हैं यहाँ पर एथिलीन उदाहरण लेते हैं। मतलब हमारे पास C डबल बॉन्ड C और इधर भी H, इधर भी H, इधर भी H, इधर भी H, जिसका नाम है ETHENE। अब एथीन की क्रिया हम किससे कराएंगे? ओजोन से कराएंगे। तो हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? तो हमारे पास बच्चों बनेगा एथिलीन ओजोनाइड बनेगा। क्या बनेगा? एथिलीन ओजोनाइड बनता है ना? क्या बनेगा? एथिलीन ओजोनाइड बनेगा। क्या बनेगा? एथिलीन ओजोनाइड बनेगा। कैसे? तो हमारे पास CO, फिर C, फिर यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और यहाँ O और यहाँ O। तो हमारे पास ये क्या बना? हमारे पास बना ETH
ETH ENE एथीन एथीन ओजोनाइड बना। अब जिंक और जल के उपस्थिति में जब आप घटित करेंगे तो यहाँ समांश बंध विदलन होगा, और समांश जब बंध विदलन होगा बंधु, तो एथीन का, अगर हम एथीन की क्रिया ओजोन से कराएंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो एथीन ओजोनाइड बनेगा। और जिंक और जल की उपस्थिति में जब जल अपघटन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 2 अणु फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। C डबल बॉन्ड O, H और H यहाँ रहेगा, और इधर भी हमारे पास O C, इधर भी हमारे पास H और H। तो ये हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास बना फॉर्मल्डिहाइड बना। कई अणु, 2 अणु फॉर्मल्डिहाइड हमें प्राप्त हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ हमारे पास क्या निकल जाएगा, जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। तो ध्यान रखेंगे बंधु, अगर हमें एथिलीन की क्रिया C2H4 CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ओजोन से कराएंगे तो एथीन ओजोनाइड बनेगा। और एथीन ओजोनाइड को जिंक और जल की उपस्थिति में जब जल अपघटित करेंगे तो हमें 2 अणु फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो इस अवक्रिया को ऐसे आपको वीडियो को पॉज करके अवक्रिया को लिख लेंगे जैसे कि मैंने आपको समझाया है। तो ये हमारा हो गया पहला उदाहरण हो गया। तो एथीन के ओजनी अपघटन के द्वारा 2 अणु फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब हम लेंगे इसी प्रकार से हमारा दूसरा उदाहरण होगा, जो है हम लेते हैं दूसरा उदाहरण लेंगे। तो हमारे पास दूसरा उदाहरण कैसा होगा उसको भी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पर जैसे हमें कीटोन प्राप्त करना है, तो कीटोन अगर हमें प्राप्त करना है तो हम यहाँ लेंगे, जैसे हमें एसीटोन बनाना है, तो एसीटोन बनाना है तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे C डबल बॉन्ड C और दोनों तरफ से CH3 तो हमारा इसका क्या नाम होगा, इसका IUPAC नाम है 2,3 डाई मेथिल, उसके बाद ब्यूटीन 2। तो हमारा 2,3 डाई मेथिल ब्यूटीन 2 डाई मेथिल ब्यूटीन 2 ले रहे हैं। अब इसकी क्रिया हम किसके साथ कराएंगे, तो 2,3 डाई मेथिल ब्यूटीन 2 की क्रिया हम किससे कराएंगे, ओजोन से कराएंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराएंगे। तो क्या बनेगा, ओजोनाइड बनेगा। कैसा ओजोनाइड बनेगा, CH3 CO फिर C और यहाँ CH3 और यहाँ CH3 रहेगा, इधर भी CH3 रहेगा, और यहाँ O और यहाँ O और यहाँ O। तो हमारे पास देखिए इस प्रकार का हमें ओजोनाइड प्राप्त होगा। तो 2,3 डाई मेथिल ब्यूटीन के द्वारा हमें ऐसा ओजोनाइड मिलेगा। अब यह ओजोनाइड क्या होगा, अनस्टेबल होता है। अब इसको क्रिया हम किससे कराएंगे, जिंक और जल के उपस्थिति में कराएंगे। तो जिंक ऑक्साइड हमारा बाहर निकल जाएगा और क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 2 अणु। इधर देखिए CH3 है, इधर भी CH3 है। तो हमारे पास यहाँ समान संबंध विदलन होगा। तो यहाँ C डबल बॉन्ड हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड हो। तो हमारे पास इधर वाला प्राप्त होगा CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, और इधर वाला भी हमें प्राप्त होगा C डबल बॉन्ड हो CH3। तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 2 अणु एसीटोन प्राप्त होगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि यदि हम 2,3 डाई मेथिल ब्यूटीन 2 को 2,3 डाई मेथिल ब्यूटीन 2 का यदि हम CCl4 की उपस्थिति में ओजोन के द्वारा अवक्रिया कराते हैं तो पहले हमारा ओजोनाइड बनता है, फिर ओजोनाइड को जिंक और जल के द्वारा अपघटित करते हैं तो 2 अणु एसीटोन प्राप्त होता है। तो एल्कीन पर निर्भर करेगा कि आपको क्या चाहिए, एल्डिहाइड चाहिए कि कीटोन चाहिए। यदि आपको केवल एसिटल्डिहाइड चाहिए तो उसके लिए वैसा एल्कीन रखेंगे। यदि आपको एल्डिहाइड और कीटोन का मिश्रण चाहिए तो
तो उस प्रकार का एल्कीन रखेंगे। तो सारी अवक्रिया डिटेल में आपको, यह अवक्रिया का डिटेल हमने आपको कक्षा 11 में पढ़ाया पूर्ण रूप से पूरा। एक तरफ से कब एल्डिहाइड मिलेगा, कब कीटोन मिलेगा, कब एल्डिहाइड कीटोन का मिश्रण बनेगा, सारी बात मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पर हमें फॉर्मल्डिहाइड बनाना है, एसीटोन बनाना है और एसीटल्डिहाइड बनाना है। तो कैसे हम फॉर्मल्डिहाइड बनाएंगे, कैसे हम एसीटोन बनाएंगे और कैसे हम एसीटल्डिहाइड बनाएंगे। तो बच्चों, एथीन की क्रिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 की क्रिया जब कराएंगे तो 2 अणु फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त करेंगे, और 2,3 डाइमेथिल ब्यूटीन 2 का अगर हम ओजोन से अवक्रिया कराएंगे तो 2 अणु एसीटोन प्राप्त करेंगे। अब हमारे पास अगर हमें एल्डिहाइड प्राप्त करना है तो एल्डिहाइड के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड के लिए भी हम यहाँ पर ऐसा एल्कीन रखेंगे, इस प्रकार का एल्कीन लेंगे कि हमें सिर्फ 2 अणु एल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो कौन सा हम यहाँ लेंगे, अगर हम ब्यूटीन 2 लें, CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 और ये H और ये H, तो इसका नाम है हमारे पास ब्यूटीन 2। तो यदि हम सिर्फ ब्यूटीन 2 लेते हैं, ऐसा एल्कीन लेते हैं और इसकी क्रिया हम ओजोन से कराते हैं CCl4 की उपस्थिति में, तो हमारा क्या बनेगा, ब्यूटीन ओजोनाइड बनेगा। तो ओजोनाइड कैसे बनेगा, OC ऐसे ही ओजोनाइड बनेगा जैसे सब में बनता है। और यहाँ पर हमारे पास एक तरफ H, एक तरफ CH3, एक तरफ CH3 और एक तरफ H, तो हमारे पास ये बना ओजोनाइड बना, जो कि अनस्टेबल है। और इसकी हम क्रिया जिंक और जल के द्वारा जब अपघटित करेंगे तो जिंक ऑक्साइड हमारा बाहर निकल जाएगा और क्या उत्पाद बनेगा बच्चों, देखिए, अगर हम ब्यूटीन 2 की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपस्थिति में ओजोन से कराते हैं तो ब्यूटीन 2 का ओजोनाइड ऐसे बनेगा जो अनस्टेबल होगा, और जिंक और जल के द्वारा जब जल अपघटित करेंगे तो हमारे वाला इधर वाला भी यहाँ C डबल बॉन्ड O बनेगा। देखियो यहाँ समान संबंध विदलन होगा, यहाँ समान संबंध विदलन होगा। तो यह कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर वाला भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो इधर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से एक तरफ CH3 एक तरफ H जुड़ा हुआ है, तो हमारे पास इधर मिलेगा C डबल बॉन्ड O, एक तरफ CH3 और एक तरफ H, तो इसका नाम क्या होगा, एसिटल्डिहाइड। और इधर वाला भी हमारे पास C डबल बॉन्ड O और एक तरफ CH3 और एक तरफ H, तो दोनों का अणु क्या है, दोनों अणु एसिटल्डिहाइड है। क्या है, एसिटल्डिहाइड है। 2 अणु हमें एसिटल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि यदि हम ब्यूटीन 2 का ओजोन के द्वारा अवक्रिया कराएंगे तो ब्यूटीन 2 ओजोनाइड बनेगा, और उसका जिंक और जल की उपस्थिति में जल अपघटन करेंगे तो हमारा 2 अणु एसिटल्डिहाइड प्राप्त होगा। इस तरीके से एक अवक्रिया मैंने आपको एक उदाहरण बताया कि एथीन का अगर ओजनीकरण करेंगे तो 2 अणु फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त करेंगे, और 2,3 डाइमेथिल ब्यूटीन 2 का अगर हम ओजनीकरण करेंगे तो हमें 2 अणु एसीटोन प्राप्त होगा, और यदि हम ब्यूटीन 2 का ओजनीकरण करेंगे तो हमें 2 अणु एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो मैंने आपको 3 अवक्रिया बताया, फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण, एसीटोन का निर्माण और एसिटल्डिहाइड का निर्माण मैंने आपको बताया। तो ये हमारा हुआ एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण किसके द्वारा बताया, एल्कीन के ओजनी अपघटन के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण मैंने बताया। और इसके पहले मैंने जेम डाइहेलाइड से एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण बताया। इस वीडियो में मैंने आपको कुल 2 मेथड बताया, एक तीसरा मेथड बताया जेम डाइहेलाइड से एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण, और चौथा मेथड बताया आपको एल्कीन के ओजनी अपघटन द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में समझाया। 3 उदाहरण रखा, वीडियो को पॉज करके अवक्रिया लिख लेंगे। तो मैंने आपको सारी बात समझा दिया है। उम्मीद करते हैं कि एल्कीन से एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण की विधि आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि जेम डाइहेलाइड के द्वारा आपको एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण की विधि जो समझाया है
वो समझ में आ गया होगा। वीडियो को बार बार सुनेंगे, बार बार समझते हुए सुनेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसको बार बार सुने और समझें तो आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा। एल्कीन से एल्डिहाइड का निर्माण और कीटोन का निर्माण कैसे किया जाता है, एल्कीन से एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण कैसे किया जाता है, तो एल्कीन के ओजनी अपघटन के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण किया जा सकता है। कैसे निर्माण किया जा सकता है उसकी मैंने आपको विधि समझाया है। इसी प्रकार जेम डाइहेलाइड से एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण कैसे किया जाता है उसके बारे में भी मैंने आपको समझाया है। इसके बाद एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण की विधियां और हैं जिसको हम आपको बारी बारी से आगे पढ़ाएंगे। तो अभी हमारा कुल 4 मेथड हुआ है, अभी हमारे पास और मेथड बचा हुआ है जिसकी चर्चा जिसका अध्ययन हम अगले वीडियो में आपके साथ करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।